हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है एज यानी आयु। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपके चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को बस दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी समय समय पर दे सकूं। तो फ्रेंड्स, एज का आज का पहला क्वेश्चन देखिए। गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। पूर्ण वर्ग संख्या समझते हैं, जिसको हम स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 16 है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है, चूँकि इसको हम स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। 25 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, चूँकि इसको हम स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी तो समझ गए होंगे। तो गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। पूर्ण वर्ग संख्या में बता चुका हूँ। गत वर्ष यानी जो एज दिया हुआ उसके ठीक पहले का वर्ष, तो 24 वर्ष है, उसके ठीक पहले का वर्ष क्या होगा, 23 वर्ष। क्या 23 वर्ष को स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, तो यह ऑप्शन पहले ही मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसके ठीक पहले का वर्ष 28 वर्ष है, 28 वर्ष के ठीक एक साल पहले 27 वर्ष होगा। क्या 27 को स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं? इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इसकी बात मैं करता हूँ। यहाँ 26 वर्ष है, तो 26 वर्ष के ठीक पहले का वर्ष 25 वर्ष, तो 25 को आप स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गत वर्ष मेरी एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, ये तो सही है, इसमें फॉलो हो रहा है। अगले वर्ष यह एक घन संख्या हो जाएगी। घन मतलब जो क्यूब के फॉर्म में हो। जैसे सपोज कीजिए 27 को लिख सकते हैं 3^3, तो यह घन संख्या के फॉर्म में है, राइट। इसी प्रकार 64 को लिख सकते हैं 4^3, ये भी घन संख्या के फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में है कि नहीं। तो फ्रेंड, यहाँ पर कह रहा है कि अगले वर्ष यानी जो ऑप्शन मैं लिया हूँ इसके ठीक आगे का वर्ष क्या होगा, 27 वर्ष। और 27 वर्ष को मैं लिख सकता हूँ 3^3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगले वर्ष घन संख्या होगी और गत वर्ष पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। तो क्लियर है फ्रेंड। 26 में जब 1 को माइनस कर दीजिएगा तो 25 आएगा गत वर्ष। और अगले वर्ष जब इसमें अगले वर्ष में 26 के बाद कौन सा साल आएगा, 27वां साल। तो 26 वर्ष के बाद 27 वर्ष। सो फ्रेंड, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है और यह एक घन संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। क्लियर। अब मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 4 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है। 4 बच्चा है जिसकी आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है, और उनके जन्म में 4-4 वर्ष का अंतर है। सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। और इसमें जो 4 बच्चे में जो सबसे छोटा बच्चा है उसका आयु का आपको पता लगाना है। फ्रेंड, बहुत ही शॉर्टकट मेथड में इसका बता रहा हूँ। यहाँ पर फ्रेंड आपको क्या करना है, क्योंकि 4 बच्चे की औसत आयु 60 वर्ष है, तो मैं औसत आयु निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो औसत आयु कैसे निकालेंगे, ये तो आपको पता है ना, कि कुल आयु जितना है किससे डिवाइड करेंगे, जितना बच्चों की संख्या है। बच्चों की संख्या 4 है, तो 60 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी औसत आयु निकल गया 15 वर्ष। क्लियर। अब तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान। तो फ्रेंड, चूँकि 4 बच्चा है, 1 2 3 एंड 4, और औसत आयु क्या है, 15, तो औसत आयु बीच में आएगा। 2 बच्चे इधर 2 बच्चे इधर, ये औसत आयु निकल गया कितना, 15। अब फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, उसके जन्म में 4 वर्ष का अंतर है। जितना यहाँ अंतर कर रहा है, 4 वर्ष का अंतर कर रहा है, तो 4 को आधा कर दीजिए। तो 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा। अगर 6 वर्ष का अंतर होता तो 6 का आधा 3 होता। 8 वर्ष का अंतर होता तो 8 का आधा कितना हो जाता, 4 होता। क्योंकि यहाँ पर 4 वर्ष का अंतर है, तो 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या कीजिएगा, जितना औसत आयु निकला है उसमें 2 को माइनस कर देना है। तो 15 में 2 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। और राइट साइड में 2 बढ़ा दीजिएगा। क्यों, अभी मैं बताया हूँ, इतना है ना, उसका आधा कर दी। 4 वर्ष है तो 2 वर्ष लेंगे। क्लियर। तो राइट साइड में 2 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 17 वर्ष हो जाएगा। अब आप ही देखिए, ये तो औसत आयु है, तो 13 और 17 के बीच में बताइए 4 वर्ष का अंतर है कि नहीं है, आ गया ना। तो अब इसका आयु कितना होगा, इस बच्चे का आयु 4 वर्ष का अंतर है, तो 4 को इसमें माइनस कर दी तो 9 वर्ष होगा। अब इसमें 2 को माइनस नहीं करना है, स्टार्टिंग में 2 से माइनस को इसमें लेफ्ट साइड में माइनस करना है, राइट साइड में प्लस कर देना है। क्लियर, ये ध्यान रखना है। अब बाकी में 4 साल का अंतर ले लेंगे, तो 13 साल है, तो यहाँ हो जाएगा 9 साल। अब यहाँ कितना साल हो जाएगा, 17 में 4 को जोड़ दीजिएगा तो 21 साल, तो दोनों के बीच में 4 साल
4 साल का अंतर हो रहा है। तो आप ये देख लीजिए, तो इसमें सबसे छोटे बच्चों की आयु कितना होगा? सबसे छोटे बच्चे की आयु 9 साल होगा। हमको नहीं लगता है कि 20 से 30 सेकेंड में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझा रहा हूँ, टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अब मैं ले चलता हूँ लास्ट क्वेश्चन की ओर। एक महिला और उसकी बेटी की औसत आयु 19 वर्ष है। औसत आयु दिया हुआ है किसका? महिला और उसकी बेटी की औसत आयु 19 वर्ष है। तो महिला और उसकी बेटी की कुल आयु कितना होगा? ये सब बेसिक चीज कंसेप्ट में मैं बता चुका हूँ। 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक महिला है और एक बेटी है, 2 ही पर्सन है यहाँ पर। तो कुल आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 38 वर्ष। सेकेंड लाइन में क्या कह रहा है? उनकी आयु का अनुपात 16:3 है। किसकी आयु का अनुपात? महिला और उसकी बेटी की आयु का अनुपात। यहाँ मैं लिखता हूँ महिला, यहाँ क्या लिखता हूँ? उसकी बेटी। तो महिला की आयु कितना है? 16 साल है और बेटी की आयु 3 साल है। तो कुल आयु कितना निकल जाएगा? दोनों को ऐड कर दीजिए, 16 + 3 19 साल हो जाएगा कुल आयु। मांग क्या रहा है? उसकी बेटी की आयु क्या होगा? तो बेटी की आयु निकालना है, बेटी की आयु निकालना है। तो बेटी की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 मल्टीप्लाई, ये 3 देख रहे हैं ना, 3 मल्टीप्लाई क्वेश्चन के अनुसार कुल आयु कितना है? 38 साल है, ठीक है। और आपके अनुसार कुल आयु कितना? 19 साल है। तो भाग दे देंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो 3 × 2 यानी कितना होगा? 6 ईयर्स, यानी 6 साल। तो बेटी का आयु कितना होगा? 6 वर्ष होगा। क्लियर? सो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ ही। जय हिंद।